व्याकरण खंड में पत्र लेखन जो औपचारिक पत्र होते हैं वो आपके परीक्षा के लिए भी 5 अंक के लिए आते हैं वार्षिक परीक्षा में। पत्र लेखन कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है हमारे व्यवहारिक जीवन में भी। हिंदी व्याकरण में हम पत्र लेखन के कौशल के बारे में आज जानेंगे कि जो औपचारिक पत्र है उसको कैसे लिखा जाता है। पत्र लेखन सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। पत्र लेखन औपचारिक बढ़ते संचार माध्यमों के इस युग में भी पत्र लेखन का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से हम अपने इष्ट मित्रों और आत्मीयजनों से जोड़कर अपने मनोभावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। प्राय देखा गया है कि जिन बातों को हम संकोच के कारण कह नहीं पाते हैं उन्हें हम पत्र में आसानी से लिख देते हैं। वर्तमान समय में व्यापारिक संबंधों में भी पत्र का प्रयोग होने लगा है। मनुष्य को प्रतिदिन बहुत से व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों और संस्थानों के संपर्क में रहना ही पड़ता है। यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक स्थान पर स्वयं उपस्थित हो। किसी राज्य की विभाग से अपनी अपनी समस्या के बारे में शिकायत करनी हो या कहीं से कोई वस्तु मंगवानी हो, इन सब के लिए सरल साधन तो पत्र ही है ना। तो आइए मैं आपको पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। पत्र लिखते समय हमें हमेशा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसमें कोई अपना जो भाव जो व्यक्त करने जा रहे हैं पत्र में, अपनी जो बातें लिखने जा रहे हैं वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें बनावटी नहीं होना चाहिए कोई भी बात, और पत्र लिखने का जो मूल उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए पत्र में। तभी हम एक अच्छे पत्र लिख सकते हैं और अपनी बातों को पत्र के माध्यम से दूसरे जो प्राप्तकर्ता है या पाठक है उन उन तक पहुंचा सकते हैं। एक अच्छा पत्र वह है जिसमें पत्र लिखने वाला अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से समझा सके। वास्तव में पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि की परिपक्वता, विचारों की क्रमबद्ध तथा अभिव्यक्ति की क्षमता और भाषा पर अधिकार होना तो आवश्यक ही है। हम अपने अभिव्यक्ति को पत्र के माध्यम से दर्शा रहे हैं और हमारी जो भाषा है वो भी परिपक्व होनी चाहिए पत्र लिखने के लिए। इसके पश्चात मैं पत्र के प्रकार के बारे में बताना चाहूँगा। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। आज हम कक्षा 10वीं में आपको पढ़ाने जा रहे हैं औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र के बारे में तो आप जानते ही हैं। पिछली कक्षाओं में कक्षा 9वीं में हमने अनौपचारिक कक्षा के बारे में पढ़ाया था। अनौपचारिक पत्र हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, इन सबको लिखा जाता है। परंतु औपचारिक पत्र यह पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ भेजने वाला का कोई व्यक्तिगत संबंध तो नहीं होता है। इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं और इसको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। पहला कार्यालयीन पत्र बोलते हैं जिसको। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय को जो पत्र लिखा जाता है वो कार्यालयीन पत्र कहा जाता है। दूसरा आता है व्यावसायिक पत्र। यह किसी वस्तु को मंगवाने या भेजने के लिए, किसी वस्तु के खराब हो जाने पर जो हम सूचना देकर उसे ठीक करवाने के लिए लिखते हैं वह पत्र। जब ग्राहक विक्रेता को
या एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को पत्र लिखता है तो वह पत्र व्यावसायिक पत्र वाली श्रेणी में आता है। जैसे मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, वह ख़राब हो जाता है और उसके जो दुकानदार है, उसके जो विक्रेता है, उसको शिकायत संबंधी मैं पत्र लिखता हूँ तो ये व्यावसायिक संबंधी पत्र की श्रेणी में आएगा। तीसरा आता है प्रार्थना पत्र। अवकाश, नौकरी या शिकायत या सुधार के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहला अंग तो है पहला पत्र भेजने वाले या पाने वाले का नाम, जो औपचारिक या अनौपचारिक पत्र के अनुसार पता और तिथि होते हैं। दूसरा हम जो पत्र में शामिल करते हैं पत्र लिखते समय वो है संबोधन और अभिवादन। जैसे किसी कार्यालय में किसी अधिकारी को या संस्था के मुखिया को या प्रभारी को हम पत्र लिख रहे हैं, उसको संबोधित करके हम अभिवादन करेंगे। तीसरा है पत्र की विषय वस्तु या सामग्री जो मुख्य है, जिस विषय में हम लिखने जा रहे हैं वो विषय वस्तु या सामग्री को हम उसमें शामिल करते हैं। और चौथा है हस्ताक्षर से पहले की शब्दावली। इसको मैं अभी आपको प्रारूप में बताऊंगा कि कैसे लिखें। पांचवा है हस्ताक्षर या स्वनिर्देश। अपना हस्ताक्षर करते हैं और निर्देश देते हैं, इसके बारे में हम लिखते हैं। तो ये पत्र के 5 अंग है और पांचों अंग का होना आवश्यक है एक अच्छे पत्र लिखने के लिए। इसके पश्चात औपचारिक पत्र के हम यहाँ पे नमूने प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें देखो सबसे पहले जिसे पत्र लिखा गया है, जैसे हमने एक उदाहरण लिया है अपने विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखकर कि मुझे छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब है। तो इस संबंध में हमने एक पत्र लिया है और पत्र में कहाँ कहाँ पे हम जो पत्र लेखन के अंग है उसको शामिल करें, इस बारे में हमने इस प्रारूप में बताने का प्रयास किया, ध्यान देंगे। पहला है जिसे पत्र लिखा गया। तो सबसे पहले पत्र जिसको हम लिख रहे हैं, जैसे हम इधर बाएं तरफ जो बिंदु है उसको दिए हैं, उसके बाद जो लिखा जा रहा है उसको हमने इसमें दाहिने तरफ शामिल किया है। तो जिसे पत्र लिखा गया तो हम इसमें लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को या प्राचार्य को पत्र। सेवा में प्राचार्य महोदय जी, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी। दूसरा आता है विषय। तो किस विषय के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, जो ये मुख्य होता है, एक लाइन का ही होता है, इसको बहुत बड़ा भी नहीं लिखना चाहिए। विषय संक्षिप्त में होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए जिस विषय के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे चिकित्सा अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हैं। तीसरा आता है संबोधन। अब जिस अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं, संस्था के मुखिया को पत्र लिख रहे हैं, उसको हम संबोधित करते हैं, जैसे महोदय जी, महानुभव। यहाँ पे प्रिय वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिय और पूजनी ये सब अनौपचारिक पत्र में हम अपने मित्र को या अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। उसके बाद आता है मुख्य रूप से जो हमारा है चौथा अंग पत्र के, वो है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु तो मुख्य है, इसमें हमारी जो भाव है, जो बातें हैं, उनको हमको मुख्य रूप से शामिल करना है। यहाँ पे छुट्टी के लिए जैसे पत्र लिखे हैं, अवकाश के लिए पत्र लिखे हैं, तो एक छात्र पत्र लिखते हुए कहते हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। 4-5 दिन से मुझे बुखार है। हमारे पारिवारिक डॉक्टर ने इस बुखार को टाइफाइड बताया है। इस कारण मैं लगभग 10 दिन तक
विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। बुखार के कारण मैं कमज़ोरी भी अनुभव कर रहा हूँ। मैं 26 सितंबर से होने वाले परीक्षा भी नहीं दे पाऊँगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 18 सितंबर से 30 सितंबर तक चिकित्सा अवकाश प्रदान करें। ये मुख्य रूप से हमारा जो विषय वस्तु है कि मेरा तबीयत ख़राब है, मैं इतने दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊँगा, ये आपको बताना ज़रूरी है। ये विषय वस्तु मुख्य होता है। उसके बाद आता है 5वां अंग, पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध। तो यहाँ पर हम आप जैसे विद्यालय है तो प्राचार्य को पत्र लिख रहे हैं या कक्षा शिक्षक को पत्र लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखें। यहाँ पे यदि दूसरे अधिकारी को पत्र लिखते हैं, जैसे थाना प्रभारी को लिख लिए, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख लिए, तो यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर उस अधिकारी को हम नहीं जानते हैं। इस कारण हम वहाँ पे प्रार्थी पत्र के अनुसार या भौदी ऐसा लिख सकते हैं। छठवां जो हम पत्र में शामिल करते हैं, पत्र लिखने वाले का नाम। तो पत्र लिखने वाले का यहाँ पे नाम होगा, या जैसे समूह की ओर से पत्र लिख रहे हैं तो समस्त मोहल्लेवासी, ग्रामवासी, शहरवासी, नगरवासी ऐसा लिख सकते हैं। मगर जब हम परीक्षा में लिखते हैं तो गोपनीयता की दृष्टि से इसको कुछ हम क ख ग अ ब स ऐसा लिख के दर्शाते हैं। यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखते हैं परीक्षा में। तिथि मतलब दिनांक। तो जिस दिनांक को हम पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक हम यहाँ पे दर्शाएंगे, अंकित करेंगे। इसके बाद पत्र लेखन के दूसरे प्रारूप हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे सेवा ऊपर में दिया है, विद्यालय का नाम एवं पता, संस्था का नाम एवं पता, सब ये जितने भी पत्र लिखेंगे ये मार्जिन की ओर से ही प्रारंभ करेंगे और उसी तरफ ही अंतिम करेंगे। जैसे हमारे एक पेज लिए, पृष्ठ लिए, तो उसका आपका बाएं वाला जो भाग है, बायां भाग है ना, उस भाग से प्रारंभ करते हुए उसी बाएं वाले भाग में ही आखिरी में अंतिम करेंगे। जैसे यहाँ पे विद्यालय का नाम एवं पता दिया है तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, और यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे और उसका पूरा पता लिखेंगे। विषय लिखेंगे, विषय संक्षिप्त होना चाहिए। उसके बाद महोदय जी हम जैसे संबोधित किए पिछले अंग में हमने जैसे बताया। उसके बाद दूसरे वाले में जो मुख्य रूप से है, संबोधित करने के पश्चात विषय वस्तु है, मुख्य विषय वस्तु है, उनको हम यहाँ पर लिखकर अंकित करेंगे। उसके बाद आता है समापन। यहाँ पे विषय वस्तु लिखे, यहाँ पे आप समाप्ति कर रहे हैं पत्र को। उसके बाद धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद भी आपके जैसे ही पत्र ख़त्म होता है वहाँ पे नीचे धन्यवाद लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, दिनांक, ये आपके पत्र के प्रारूप है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो पत्र के प्रारूप बताएं औपचारिक पत्र के, वो समझ आ गया होगा। और इस पत्र को हम परीक्षा की दृष्टिकोण से तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ ये हमारे जीवन में भी आने वाले, चाहे हम कोई जगह बैंक में गए, कोई कार्यालय में गए, नौकरी के लिए आवेदन दिए, इन सब में ये काम आता है। तो औपचारिक पत्र हमें जानना समझना ज़रूरी है। वर्तमान समय में भले ही कंप्यूटर का ज़माना है मगर पत्र की उपयोगिता अभी ख़त्म नहीं हुई है और पत्र को जानना बहुत ज़रूरी है। पत्र लिखने के अंग को जानना ज़रूरी है, उनके प्रारूप को जानना ज़रूरी है। चलिए बच्चों, आपको समझ आया होगा जो पत्र लेखन में औपचारिक पत्र पढ़ाया गया। औपचारिक पत्र में हमने जो पत्र लिखने के तरीके हैं उसको जाना। अब आपको अभ्यास के माध्यम से इसको लिखना है। इसके लिए मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ। इसको कल आप मेरे को लिख के दिखाएंगे, अभ्यास करके दिखाएंगे। कहीं पे गलती होंगे तो सुझाव ले सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लिखेंगे, अपनी पसंद के किसी कार्यक्रम के प्रसारण के समय में परिवर्तन का अनुरोध करते हुए दूरदर्शन के अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे जैसे आप कोई टेलीविज़न देख रहे हैं तो उसमें आपका जो
पसंदीदा कार्यक्रम हैं, वो आपके समय में प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं या दूसरा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप निवेदन करते हुए दूरदर्शन के अधिकारी को पत्र लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके मोहल्ले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए थाना प्रभारी को पत्र लिखिए। तो आपको पत्र थाना प्रभारी को लिखना है, क्योंकि आपके मोहल्ले में चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है, उनको रोकना है। आपको मैं जो पत्र लेखन के प्रारूप के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से अच्छे ढंग से आपको समझाया पत्र को, आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा और ज़रूर मेरे को लिख के दिखाएंगे। धन्यवाद।